वेलकम टू एस आर लर्निंग्स। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो ये ये पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, वो भी उन सब की एसआई यूनिट के साथ। जैसे चार्ज चार्ज की चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। और Q के दो फॉर्मूले होते हैं, एक Q बराबर आई टी और Q बराबर एन ई। या I से मतलब है करंट और T से मतलब है टाइम। ठीक है, देखो ये दो फॉर्मूले हैं। सॉरी, Q बराबर आई टी, Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट और T मीन्स टाइम। एंड एक सेकंड फार्मूला और होता है एन, Q बराबर एन ई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखो ये आपका एक ही क्वेश्चन आता है, उसी में यूज़ होता है। बाकी आपका मेन फार्मूला ये है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन आता है, उसमें भी आप अगर थोड़ा सा रट लो तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको याद करना है चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन है मतलब तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव रहेगा। और एक चीज़ और, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बराबर रहेगा ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों में एक कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, चलो। और हाँ, ये कूलम का मतलब है, कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है। कूलम जो है कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है करंट। करंट आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई, आई स्टैंड फॉर करंट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसे एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था एंड्रे मेरिन एम्पियर। ठीक है, सो उन्हें ऑनर देने के लिए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। ये है एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन में टाइम। क्यू मतलब चार्ज और टी मतलब टाइम। ठीक है, वहीं एम्पियर भी इसके भी कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ये कुछ नहीं है, जैसे आप एसआई यूनिट देखते हो ना, वो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। मीटर को हम किलोमीटर में भी नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी। उसी तरह से एम्पियर को और छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में क्या होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, और अब ये बारी आती है माइक्रो एम्पियर की। माइक्रो एम्पियर, ये एम लग रहा होगा, ये यू है, वो म्यू है, म्यू, ये म्यू है।
ये बराबर होता है 10⁻⁻⁶ ऐसे 1 μA बराबर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ज़्यादा सिर में ही लगा दिया। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो करंट होता है ना, इसको मेज़र किया जाता है एमीटर से। इसको एमीटर से मेज़र किया जाता है। किससे? एमीटर। ठीक है, चलो। और हाँ, एक बात और, एमीटर जो होता है ना, उसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया है। उसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। और एक बात और, जब हम करंट को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो करंट वो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको आगे पता चलेंगी। कांस्टेंट रहता है, वो रहता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, चलो। ये इसके बारे में आप इतना ध्यान रखना, ये एमीटर से मेज़र किया जाता है और एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है। और ये जो होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ये करंट को मेज़र करता है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज सुना होगा आपने, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। SI यूनिट वोल्ट। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, अच्छा, वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन अपॉन में चार्ज, V बराबर, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, V बराबर W/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, V वोल्ट। ठीक है, और इसको मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर से। इसको मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर से। ये एकदम उल्टा सा है, जैसे ये सीरीज़ में कनेक्ट होता था, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। ये इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये करंट को मेज़र करता है एमीटर, और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो, अभी सुनना। देखो, सपोज करो एक गिलास है और एक दूसरा गिलास है। जो ये वाला गिलास है, इसमें फुल ऑफ वाटर भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। और यही दूसरा गिलास है, ये इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है। इनमें क्या करते हैं, हम एक वो लगा देते हैं, पाइप। तो अब बताओ, ये जो पानी है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर ये पानी यहाँ से यहाँ आएगा? अब खुद ही बताओ, ये पानी यहाँ से यहाँ जाएगा या ये पानी यहाँ से यहाँ आएगा? जाहिर सी बात है, ये वाला इस गिलास में से पानी इस गिलास में जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कम है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो वहाँ उस जगह को छोड़कर लोअर पोटेंशियल में जाते हैं। मतलब वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाते हैं। ठीक है, करंट जो फ्लो करता है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर अट्रैक्ट होते हैं।
और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों भी एक दूसरे से रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। आपने कभी देखा है कि हम दो मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं, एक इसका नॉर्थ ये रहा, इसका साउथ ये रहा, और एक ये मैग्नेट, इसका नॉर्थ ये रहा, इसका साउथ ये रहा। अब आप कभी देखना, हम इसके साउथ से साउथ को नहीं मिला पाते, हम इसके नॉर्थ से नॉर्थ को नहीं मिला पाते, है ना। लेकिन हम नॉर्थ साउथ को मिलाते हैं तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो, आपको ये समझ आया? हाँ, ये समझ आया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पारी पे कि ये देखो, मैंने एक ये सर्किट डायग्राम बनाया है। सपोज करो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी मैंने बताया कि माइनस माइनस एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूरी तो भागेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस की तरफ भागेंगे, तो वो इसी वजह से यूँ चल के इनकी तरफ आते रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है अभी तक कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, और जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना यार, सिंपल सी बात है। करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। चलो, अब बारी आती है ओम्स लॉ, या फिर पहले सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, मेरे बोर्ड्स में भी आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। सर्किट डायग्राम देखो, एमीटर को दिखाते हैं ऐसे, एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे यूँ, ये तार हैं, ये वायर्स हैं, उसमें ऐसा सर्कल सा, फिर ऐसा ए बना देते हैं, फिर ऐसे ही वोल्ट मीटर जो होता है उसको भी सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और, बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव लगता है, और बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव। ऐसे ही बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का वो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, और बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ठीक है। फिर बैटरी, ये तो आपको पता ही होगा, हम बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ नेगेटिव। और फिर स्विच, इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये ब्रेक सर्किट है, ओपन, ये क्लोज है, ठीक है। या फिर आप ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। मतलब जब सर्किट में स्विच ऐसे होंगे, इस सिचुएशन में होंगे, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, और जब ऐसी सिचुएशन में होंगे तो उनमें से करंट पास हो जाएगा। मतलब अब आपने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, मतलब एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है, तो आपने उसमें स्विच ऐसे कर रखे हैं, या तो ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में, तो बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट ही पूरा नहीं है। यहाँ पे भी टूटा हुआ है, यहाँ पे भी टूटा हुआ है, और वहीं यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे बटन है, चालू है, तो बल्ब भी जल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद और कौन सा आता है,
रेजिस्टेंस। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये जिगजैग सा। फिर रियोस्टेट, रियोस्टेट हम इसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा ही रेजिस्टेंस जैसा बना के एरो सा बना देना। फिर उसके बाद बल्ब, बल्ब भी आपको ही पता होगा, यूँ यूँ करके यूँ। ये बल्ब अभी बंद है, अरे सॉरी गलत बना दिया, ज़्यादा फ्लो में आ गया। ये बल्ब तब है जब वो सर्किट इनकम्प्लीट है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। चलो, ये अभी ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।